ज़्यादा जो मेन डाउट आ रहा है, सर मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो गलत भर दिया है और मेरे पास जो सब पोस्ट है या प्रेफ़रेंस है वो बहुत कम आ रहा है। किसी-किसी बच्चों का तो एक ही शो कर रहा है उसके अंदर सब पोस्ट, और वो एक ही चीज़ के लिए क्या है एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है। कई आईटीआई वाले बच्चे हैं उनका अलग से डाउट है, 10th क्लास के बच्चे हैं उनका अलग से डाउट है, 10th वालों का अलग है, 10th प्लस में फर्स्ट एड वालों का अलग डाउट है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि 10th जिन्होंने कर रखा है और प्लस में आईटीआई कर रखा है उनका एक अलग डाउट है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों बहुत सारी गलती कर रखी है। अब हमें पता यहाँ से लग रहा है, मैं वीडियो बनाता हूँ डेली मेरे पास, तो उन गलतियों को सुधारने का आपके पास ज़रूर मौका मिलेगा। हमारे लिए क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा दोस्तों, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब यहाँ से एक मैं आपके पास एक मैंने नोटिस ओपन किया है। ये बहुत पुरानी नोटिस है, बट इस नोटिस के अंदर जो भी चीज़ें दोस्तों लिखी हुई है वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ये नोटिस जो है ना वो हमारे पास है 32/2025 एम्स 2024 नॉन फैकल्टी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए दोस्तों ये दिया हुआ है नोटिस। स्पेशल रिगार्डिंग ineligibility against choice set of qualification and attach provided qualification during a registration from कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। इसमें बोला गया है कि बच्चों ने कुछ एलिजिबिलिटी जो थी ना वो चॉइस ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर अगेंस्ट की थी। मतलब आप बोल सकते हैं जैसे मान लो कई बच्चे 10th के हैं उन्होंने डिग्री डाल दी, कई 12th के हैं उन्होंने भी डिग्री डाल दी, 10th की डाल दी। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हुई है इसके अंदर, तो उसको लेकर है यहाँ पे। जैसे इन्होंने पूरा अगर मैं नोटिस पढ़ के दिखाता हूँ आपको, तो बोला गया है अटेंशन मे बी ड्रॉ ऑल द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट एनी पोस्ट through CRE 2024, it has become to institute notice that many applicants who have applied for multiple post group, मतलब बहुत सारे बच्चों ने मल्टीपल पोस्ट ग्रुप के लिए अप्लाई किया हुआ है, हैव नॉट प्रोवाइडेड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेकिन उन्होंने अपनी एसेंशियल एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब जो ज़रूरी था क्वालिफिकेशन उसको दोस्तों इन्होंने बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं दिया। अगेंस्ट चूजन सेट क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक अप्लाइड पोस्टेड, उन्होंने क्या किया है कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसी पोस्ट के लिए उन्होंने उस डिग्री को चूज़ किया है। ये इन्होंने ऐसा बताया इसके अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है यहाँ पे, कह रहे कि एग्जाम्पल कंसीडर अ कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर मैनी पोस्ट अंडर ग्रुप पोस्ट नंबर 52। मतलब बोला गया है कि यहाँ पे मान लीजिए कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर जो है वो 52 के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, और हैव क्वालिफाई सेट ऑफ द फ्लोइंग, और वो अलग अलग चीज़ों के लिए क्वालिफाई करना है। जैसे सेट ए 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अब देख लीजिए इसी में 3-4 जो पोस्टेज है उसके लिए हमारे पास दोस्तों 12th क्लास का है। जैसे सेट ऑफ क्वालिफिकेशन में 12th दे रखा है। डिग्री वाले अगर पोस्ट है तो उन्होंने सिर्फ डिग्री अपलोड की है, मैट्रिकुलेशन वाला है तो सिर्फ उन्होंने मैट्रिकुलेशन ही अपलोड की है। बट एक ही पोस्ट के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसा किया है। तो इस केस को हम लोग समझते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये कौन कौन सी हमारे पास केस है। केस 1 बोला गया कि इफ़ एनी कैंडिडेट हैव चूज सेट 1 ओनली एंड हैव प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ ओनली डिग्री। मतलब इन्होंने बोला है कि मान लो किसी व्यक्ति ने सेट 1 को दोस्तों चूज़ करा है तो उन्होंने सिर्फ डिग्री हमें क्या की है, क्वालिफिकेशन जो है डिग्री प्रोवाइड की है, देन कैंडिडेट विल बी लायबल फॉर कैंसिलेशन। तो उस कैंडिडेट का क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है, फॉर अप्लाइड पोस्ट बेस्ड ऑन द डिस्पेंसरी ऑफ अप्लाइड सबमिटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और किसकी वजह से हो सकता है ये, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के वजह से हो सकता है। मान लीजिए सेट 1 दोस्तों देखेंगे ध्यान से, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। सेट 1 में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ये 12th तक का था। सेट 1 क्या था दोस्तों, 12th का था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने क्या प्रोवाइड कर दिया है, सेट 1 में डिग्री प्रोवाइड कर दी है। तो इस वजह से इनकी जो कैंडिडेटशिप है उसको दोस्तों क्या कर दिया जाएगा,
कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे MCI समझाने की कोशिश कर रहा है। सेट ओनली to provided details of degree qualification, then candidate will be only considered against the post where degree qualification is to be required। अब देखें दोस्तों कि अगर जहाँ पे आपको डिग्री की ज़रूरत है तो वहीं पे आपको डिग्री देने की ज़रूरत थी, तो वो सिर्फ डिग्री क्वालिफिकेशन के लिए ही वो मान्य होगा। मान लीजिए आपका पोस्ट डिग्री के लिए, तो आप डिग्री के लिए ही सिर्फ आप एलिजिबल होंगे, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है साफ साफ। आप 12th के लिए नहीं होंगे, आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए नहीं होंगे, आप 10th के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब केस नंबर 3 में बोला गया कि इफ़ कैंडिडेट है चूज ऑल द सेट provided only 10th 12th class certificate, then the candidate will be only considered for post 10th और 12th। अगर मान लीजिए आपने 10th क्लास की सर्टिफिकेट दी है दोस्तों और 12th क्लास की सर्टिफिकेट दी है, तो इसके लिए आप सिर्फ दोस्तों है ना वो इन्हीं के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर 10th के हैं तो 10th के लिए क्वालिफाई करेंगे, 12th के हैं तो 12th के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये एम्स ने बिल्कुल क्लियर यहाँ